जगद्गुरु नमोस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च योगीन्द्रां योगीन्द्र च श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। आज शिव महापुराण जी के कथा के क्रम में श्री रुद्र संहिता का आज 19वां अध्याय है, जो कुबेर जी से संबंधित है। जो हमने अभी आपको 17 और 18वां अध्याय सुनाया है, उसी का ये अगला क्रम है, जिसका नाम है कुबेर का यक्षपति होना और कुबेर को समस्त ऐश्वर्य की प्राप्ति का वरण। बहुत सुंदर अध्याय है और इस अध्याय में कुल 33 श्लोक हैं। इस कथा को ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम नारद जी को सुनाया था। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, पंचकल्प में मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्वा का जन्म हुआ। पंचकल्प में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्वा का जन्म हुआ। फिर विश्वा से वैश्रवण नामक पुत्र का जन्म हुआ, जिसने विश्वकर्मा द्वारा निर्मित अलकापुरी का उपभोग किया था। बहुत सुंदर ज्ञान की बात है महाराज। पंचकल्प में ब्रह्मा जी के द्वारा पुलस्त्य से विश्वा का जन्म हुआ था और फिर विश्वा से वैश्रवण नामक पुत्र का जन्म हुआ, जिसने अर्थात वैश्रवण ने विश्वकर्मा द्वारा निर्मित अलकापुरी राज्य का उपभोग किया था और अपनी कठिन तपस्या से शिव जी को उसने प्रसन्न किया था। पंचकल्प के बाद मेघवाहन कल्प का प्रारंभ हुआ। तभी यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि ने केवल दीपदान मात्र से चित्त शक्ति को प्रकाशित करने वाली भगवान शिव जी की नगरी काशी को प्राप्त कर लिया। केवल दीपदान। प्रदोष काल में जो शिवलिंग के समक्ष अखंड दीपक जलाता है, वो व्यक्ति कुबेर के समान हो जाता है, शिव जी को बहुत प्रिय होता है। कितनी सुंदर वर्ग ज्ञान की बात है इस 19वें अध्याय में। फिर से इस सेंटेंस को फिर से सुनिए आप। पंचकल्प के बाद मेघवाहन कल्प का प्रारंभ हुआ और मेघवाहन कल्प में यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि ने केवल दीपदान मात्र से चित्त शक्ति को प्रकाशित करने वाली भगवान शिव की नगरी काशी को प्राप्त कर लिया। अर्थात कि गुणनिधि, जो बाद में कुबेर कहलाया, गुणनिधि ने केवल भगवान शिव के सामने दिया जलाने से, दीपक जलाने से, दीपक को प्रज्वलित करने से केवल शिव जी की नगरी जो काशी है उसको उसने प्राप्त कर लिया। चित्त शक्ति रत्नदीप से एकादश शिव जी को प्रकाशित कर अनन्य भक्ति तथा स्नेह से तन्मय होकर गुणनिधि ने शिव जी का ध्यान किया और गुणनिधि कुबेर बन गया। कुबेर ने शिवलिंग की स्थापना कर सद्भाव रूपी पुष्पों से पूजन किया। फिर 10,000 वर्षों तक कुबेर ने घोर तपस्या किया था और उसके शरीर में उस समय केवल अस्थि मात्र ही रह गया था। 10,000 वर्ष तक उसने तपस्या किया था, केवल उसके शरीर की मांस समाप्त हो गए, केवल हड्डियों का ढांचा बचा था।
कुबेर की इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती विशालाक्षी के साथ शिव जी प्रकट हो गए। इतनी कठिन तपस्या से उसके एक तो उसने केवल दिया जलाया। आप 17वें अध्याय में क्या सुना था आपने? केवल उसने जो तो हो तो गया था केवल शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद को चुरा के खाने, परंतु उसके पूर्व जो दिया जल रहा था वो बुतने वाला था, तो उसकी लौ समाप्त होने वाली, तो उसने अपने अंग वस्त्र से को फाड़ कर बत्ती में लगा दिया, जिससे दीप प्रज्वलित हो गया और शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। अब आप सुनिए कितनी सुंदर केवल ज्ञान की बातें चल रही। जब वो कुबेर बन गया तो उसने 10,000 वर्ष तक शिव जी की तपस्या किया, तो उस समय केवल उसके शरीर में अस्थि ही रह गई थी, जिससे भगवती विशालाक्षी स्वयं प्रसन्न हो गई और वो सदाशिव के साथ प्रकट होकर उसको दर्शन दे दिया। और शिव जी कहते हैं कि हे अलकाधिपते, कुबेर का एक और नाम भी अलकाधिपते, हे अलकाधिपते, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम्हें वर देने आया हूं। तब कुबेर ने अपने नेत्र को खोला, उसने अपने सामने सहस्त्रों सूर्य के समान महातेजस्वी चंद्रचूर्ण श्रीकंठ उमापति महादेव को देखा, तो बोला, हे नाथ, आपके श्री चरण कमलों के दर्शन का सामर्थ्य मुझे प्राप्त हो गया। हे शशि शेखर, मुझे अन्य वर की कोई अपेक्षा नहीं है। अगर मैं अपनी तपस्या से अगर आपके चरणों का दर्शन हो जाए तो मुझे इससे बड़ा और क्या वरदान हो सकता है। अतः मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। कुबेर के इस वचनों को सुनकर सदाशिव ने उसे अपने चरण कमलों का दर्शन करने का सामर्थ्य प्रदान कर दिया। इस प्रकार गुण निधि को दर्शन का सामर्थ्य जब प्राप्त हो गया और सर्वप्रथम आंखें फैलाकर गुण निधि कुबेर ने मां भगवती का दर्शन कर लिया, तब वो सोचने लगा कि यह सर्वांग सुंदरी कौन है। यह रहस्य की बात है महाराज। कथाएं तो आपने बहुत सुनी होंगी। जब उसने शिव जी ने उसको अपने चरण कमल के दर्शन करने का सामर्थ्य प्रदान किया, तो उसने आंखें फैलाकर सबसे पहले शिव जी के चरण का दर्शन किया। फिर उसने देखा कि शिव जी के बगल ये जो देवी है, ये सर्वांग सुंदरी कौन है? ये कौन सी देवी है जो शिव जी के समीप पे निवास करती है? इसका रूप, प्रेम, सौभाग्य अपूर्व आश्चर्यकारी रावण धन्य है। ऐसा कहते हुए अपने ईर्ष्या भाव से वशीभूत होकर उसकी क्रूर दृष्टि ज्यों ही भगवती को बारंबार देखना प्रारंभ किया, वैसे ही कुबेर का बाया नेत्र फूट गया। तब देवी ने शंकर से कहा कि हे नाथ, ये दुष्ट तपस्वी कौन है जो मुझे देखकर बारंबार कहता है और तुम मेरी तपस्या को और उद्घासित करो। इस समय अपने दाहिने नेत्र से मेरी ओर देख रहा है और मेरे प्रेम सौभाग्य संपत्ति से वो ईर्ष्या कर रहा है। तब शिव जी हंसने लगे और कहे कि हे पार्वती, हे उमे, ये तुम्हारा पुत्र है। ये जो है कुबेर जो देख रहा है वह तुम्हारा पुत्र है। तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख रहा है। ये तुम्हारी तपो लक्ष्मी को निहार रहा है, जिसका वर्णन करना इसके लिए असंभव है। तब शिव जी कुबेर से कहते हैं, हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं
और मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम निधि नामथ नाथे त्वं गुहुकाना महेश्वरः। शिव जी कहते हैं कि हे कुबेर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम निधियों के नाथ और गुहुकों के अधिपति हो जाओगे। इतना ही नहीं, तुम यक्ष, किन्नर और राजाओं के भी राजा होगे। तुम सभी पूर्ण जनों के पति तथा सबको धन देने वाले स्वामी हो जाओगे। मया संख्यम चाते नित्यम वतस्यामि चातवंतिके अलकानकशामित्र तो प्रीति वृद्धि द्वे। शिव जी कहते हैं कुबेर, मैं तुमसे मित्रता कर सदैव तुम्हारे पास ही सदा निवास करूंगा और तुम्हारे लिए ही इस अलकापुरी के पास ही रहूंगा। हे यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि, यहाँ आओ, ये तुम्हारी माता हैं, इनके चरणों को प्रणाम करो। पुनः शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवेश, तुम अपने इस पुत्र पर प्रसन्न हो। तब यज्ञदत्त का पुत्र गुणनिधि कुबेर ने माँ पार्वती के चरण का दर्शन किया है। तब माँ पार्वती ने कहा है कि हे वत्स, सदाशिव में तुम्हारी भक्ति सदा निर्मल बनी रहेगी। बाएं नेत्र के फूट जाने के कारण तुम एक पिंग नाम के यक्षेश्वर कहलाओगे। देव देव महेश्वर ने जो तुम्हें वर दिया है, वे वर ठीक प्रकार से उसी प्रकार से रहेंगे। हे पुत्र, मेरे रूप को देख रहे हो, जो तुमने जो ईर्ष्या किया है। कुबेरो भव नामना। अब देखिए कुबेर नाम क्यों पड़ा इनका, गुणनिधि का कुबेर नाम क्यों पड़ा। कुबेरो भव नामना तुम मम रूपे स्यात्। इसी ईर्ष्या के कारण तुम्हारा नाम कुबेर होगा। इसी कारण शिव जी ने अलकापुरी के निकट कैलाश पर्वत को प्रकट कर दिया। इतना कहने के बाद पार्वती जी के साथ सदाशिव काशी धाम को चले गए, अंतर ध्यान हो गए। बोलिए इसी के साथ हर हर महादेव। फिर से पुनः बोलिएगा, ओम श्री पार्वते पतये नमः, श्री हर हर महादेव। इसी के साथ ये 19वां अध्याय पूर्ण होता है। अब आप सभी लोगों से एक निवेदन है, जब ये कथा सुना करिए तो आप कमेंट्स में कम से कम ओम नमः शिवाय जरूर लिखा करिए। इसका भी फल आपकी प्राप्ति हुई। आपने देखा नहीं कि गुणनिधि ने केवल एक दिया जलाने से वो कुबेर बन गया। तो ओम नमः शिवाय लिखने से आपको कितनी पुण्य की प्राप्ति होगी। वो भी शिव कथा को सुनने के बाद आप नीचे लिखेंगे ओम नमः शिवाय। ये आपकी उपस्थित दर्ज होगी, हमारे पास नहीं दर्ज होगी, उसके पास दर्ज होगी, जिसकी कथा मैं कह रहा हूं और जिसकी कथा आप सुन रहे हैं। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। आप सभी लोग कुशलता से रहें, सुख से रहें, संपन्नता से रहें। और मैं बहुत ही शीघ्र दूसरा चैनल ऑन करने वाला हूं, जिसमें मेरी छोटी छोटी बातें जो विभिन्न रहेंगी, शिव जी से संबंधित, केवल शिव जी से संबंधित। उसमें लिंग महापुराण का अध्याय भी चलेगा। इसी के साथ हम आप सभी लोगों से प्रणाम करते हैं, विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। ओम श्री पार्वती पतये नमः, श्री हर हर महादेव।